हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने पढ़ी थी वो हमने कस्टम फंक्शन पिछली बार देखा था। हमें जो अब देखना है या हम आज जो पढ़ेंगे वो होगा इवेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हम किसी भी काम को कैसे करते हैं। बेसिकली अभी तक तो आपने स्मॉल स्मॉल एग्जांपल्स देखे, लेकिन अभी आप एक प्रॉपर एग्जाम्पल कैसे बनाओगे, कैसे करोगे, किसी बटन पे हम कैसे काम कराते हैं किसी बटन के थ्रू, तो वो इवेंट्स से चलता है। तो हम चलते हैं इवेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले थिंग्स कि इवेंट्स है क्या। तो फ्रेंड्स, इवेंट्स जो होती है वो किसी भी एक तरह की घटना समझ लो आप। अभी तक जो आपने काम कराई उसमें ऐसा था कि आप डायरेक्टली किसी पेज पे कोई चीज़ प्रिंट कर देते हो और वो चीज़ चलती है कब, सीधा जब आपने पेज रिफ्रेश किया तो वो दिख जाती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एक ऐसा काम करना है कि हम जब किसी चीज़ को मतलब कुछ कोई इवेंट्स हो तब हम कोई काम करें। जैसे हम कहते हैं कि हम बटन के क्लिक पे कोई काम करना चाहते हैं उस केस में, या हम ये कहें कि कोई हमें ड्रॉप डाउन है उसके चेंज पे हमें कोई काम करना है। तो होता क्या है कि, या फिर आप मान लो, बहुत जगह देखा होगा आपने कि जैसे हम ड्रॉप डाउन में स्टेट का सिलेक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिक उसके बेसिस पे सिटी आ जाती है उनका डेटा। तो मतलब किसी ड्रॉप डाउन या किसी सेलेक्ट बॉक्स के चेंजेस पे, अब सेलेक्ट बॉक्स क्या होते हैं ये आप HTML में आप पढ़े होंगे। HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे सिलेक्ट टैग होता है, जैसे आपका पैराग्राफ का टैग होता है पी टैग जिसे बोलते हैं, या फिर हेडिंग होता है H1 से लेके H6 तक 6 तरह की अलग अलग हेडिंग्स होती हैं। तो इसी तरह सेलेक्ट टैग जो होता है उसमें हम कोई डेटा सेलेक्ट करते हैं। तो हम किसी सेलेक्ट के बेसिस पे कोई काम करना चाहते हैं, या हमें कोई ऐसा काम करना है कि जैसे हमने इवेंट्स इनपुट बॉक्स जो हमारा होता है, मान लीजिए मैंने इनपुट बॉक्स पे क्लिक किया तो हमें क्लिक पे उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। मतलब कुछ भी हमें एक ऐसा काम करना है जो किसी एक स्पेसिफिक थिंग्स पे करना है, स्पेसिफिक क्लिक पे, स्पेसिफिक किसी काम के होने पे ही ये काम करना है। उस केस में हमारा काम आता है इवेंट्स। बहुत सारे तरह के इवेंट्स होते हैं अलग अलग वर्किंग के बेसिस पे। जैसे ज़्यादातर जो पॉपुलर है मैं आपको वो बताऊंगा, वैसे आप बहुत सारे नेट से पढ़ सकते हो या मैं कुछ लिंक नीचे दे दूंगा, आप वो इवेंट्स वहाँ से देख सकते हो, अदर इवेंट्स। बाकी इंटरनेट पे भी आप सर्च करोगे नेट पे भी, तो इंटरनेट पे भी बहुत सारे इवेंट्स जो होंगे, काफ़ी सारे होते हैं, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं आपको कुछ बेसिक इवेंट्स बताऊंगा जो ज़्यादातर काम में आते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो काम में आने वाला है वो होता है ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट। दूसरा जो सबसे काम में आता है वो होता है ऑन चेंज। अब ये जो क्लिक्स हैं ये किसी एक ऐसा नहीं कि सारे पे चल जाते हैं, ये एक फिक्स है। मतलब ये इसी इनपुट्स पे चलेंगे या इस तरह के इनपुट पे चलेंगे या ये यहाँ काम करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ कैसे कैसे चलता है। तो ऑन क्लिक हो गया, ऑन चेंज हो गया, ऑन फोकस हो गया। ऑन फोकस के बाद ऑन फोकस आउट एक इवेंट होता है, ऑन फोकस आउट, फोकस आउट समथिंग करके होता है। एक होता है हमारे पास इवेंट्स, ऑन क्लिक हो गया, ऑन चेंज हो गया, की अप एक होता है, की प्रेस पे, कीबोर्ड के की पे चलता है। या फिर हमारा होता है की डाउन, या फिर मैं आपको सारे बता देता हूँ, आप उसके हिसाब से देख लेना। उसके बाद हमारा होता है माउस, माउस क्लिक, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, माउस के इवेंट्स होते हैं। मतलब जितने भी जैसे कीबोर्ड के अपने इवेंट्स होते हैं। ऐसा भी होता है जैसे मान लो हमें कहना है कि हम जब कहीं पे एंटर करते हैं उस केस में ऐसा कोई काम हो, मतलब स्पेसिफिक की पे कीबोर्ड की कोई काम होना है, वो भी आप लिख सकते हो। मैं भी बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो ये बेसिकली ये सब इवेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इनका। अब यूज़ कैसे करते हैं ये हम वन बाय वन इनका एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट में देखेंगे आज। इसके बाद आज जो एग्जाम्पल बताऊंगा उसके बाद हम देखेंगे वैलिडेशंस नेक्स्ट पार्ट में, कि हमारे पास कोई फॉर्म है हम उसकी वैलिडेशन कैसे करते हैं, जो कि ज़्यादातर फॉर्म्स में होता ही है वैलिडेशन। वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें सारे में इवेंट्स ही काम आता है आपका। वो मैं आपको नेक्स्ट फेज में बताऊंगा, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं अभी करेंटली वो है इवेंट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं ऑन क्लिक काम कैसे करता है। तो अब देखिए,
अब हमें क्या करना है, ऑन क्लिक। अब सबसे पहले तो ऑन क्लिक चलता कहाँ पे है ये भी जान लो आप। ज़्यादातर ऑन क्लिक का जैसे मान लीजिए बटन है, आपका बटन पे ऑन क्लिक चल जाएगा। आपने बटन पे क्लिक किया और उसके बटन के पे क्लिक करने पे कोई काम करना है, या आपने मान लीजिए कोई एक डिव बनाई है, डिव बनाते हैं जो आप पैराग्राफ बनाई है, उस पैराग्राफ में क्लिक पे कोई काम करना है, तो ऑन क्लिक वहाँ पे काम आता है जहाँ पे हमें माउस के थ्रू सिंगल क्लिक पे काम करना है। दूसरा होता है ऑन चेंज, ज़्यादातर ये सेलेक्ट बॉक्स पे लगता है, जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स होता है उस पर काम करता है ये, कि हमें किसी डेटा के चेंज होने पे ये काम करना है। उसके अलावा फोकस ऑन, फोकस का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए हमने इनपुट पे क्लिक कर दिया, मतलब इनपुट बॉक्स पे हमने क्लिक किया कि हमें कुछ लिखना है इनपुट बॉक्स में, तो आज उस केस में आपको कुछ काम करना है कि हमने जैसे ही क्लिक किया, मतलब फोकस जैसे ही उस पर आया, उस फोकस के पे हमें कुछ लिखना है, तो आप ये काम कर सकते हो। तो इनपुट बॉक्स के फोकस पे हो गया। दूसरा होता है फोकस आउट, मतलब आपको वहाँ से हट गए, मतलब आप जैसे ही उस एक इनपुट बॉक्स से हटे, उस केस में आपको क्या काम करना है, वो होता है फोकस आउट। की प्रेस पे कोई काम करना है आपको, और इसी तरह की डाउन मतलब की प्रेस से हटते टाइम। तो हम की वाला एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, आज हम इतना ही एग्जाम्पल देखेंगे। की वाला एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा जब हम वैलिडेशन करेंगे वहाँ पे। अभी हम फोकस आउट तक देखेंगे। तो पहला हमारा हो गया ऑन क्लिक। तो हम पहले देखते हैं ऑन क्लिक इवेंट के बारे में। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी आप इवेंट्स पे परफॉर्म करेंगे मतलब फ्रंट पे आपको कुछ बनाना पड़ेगा। तो हम फ्रंट पे एक बटन लेते हैं पहले तो, जैसे मान लो हमने एक इनपुट बॉक्स लिया सपोज। आप अगर HTML पढ़े होगे तो इनपुट में एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, जिसको मैं लिखा हूँ टेक्स्ट। फिर हमने एक नेम ले लिया, उसके बाद नेम में मान लीजिए हमने रख दिया नेम करके, या TXT नेम रख दिया, चलिए टेक्स्ट नाम, मतलब नाम जो लिखना है वो टेक्स्ट में लिखना है, मतलब ये नाम है, इसके बेसिस पे हम काम करेंगे। एक आईडी होती है, बेसिकली इनपुट जो होता है उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं अलग अलग, लेकिन जो सबसे मेन और ख़ास एट्रीब्यूट है वो है नेम है, टाइप है, आईडी है, प्लेस होल्डर अगर आप दिखाना चाहते हैं तो प्लेस होल्डर होता है, वैल्यू होता है एक। तो ये सारे हैं जो इनपुट बॉक्स में, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन ये जो है वो मेन होते हैं। अब आप देखो, जब भी आप किसी इवेंट पे काम करोगे तो अभी मैं एक एक करके बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक बटन बना दिया, मुझे ऑन क्लिक करना है, मैंने एक बटन बनाया, बटन का टाइप मैंने रख दिया बटन। टाइप बहुत सारे बटन के होते हैं, टाइप का क्लिक भी होता है, बटन टाइप जो है बटन भी होता है, बटन टाइप सबमिट भी होता है, आप देख सकते हो इंटरनेट में बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर हमने नाम रख दिया एक यहाँ पे बटन का, मान लीजिए मैंने रखा BTN सबमिट करके। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, यहाँ बटन लिखा, सॉरी, और बटन में हमने क्या किया, यहाँ पे अब हमने बटन बनाई, हमने क्या किया, यहाँ बटन में नीचे नाम रख दिया। अब मान लीजिए बटन में हमने रखा सबमिट करके, ठीक है। ये जो सबमिट है ये फ्रंट एंड पे हमको दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हम इसको एक बार रन कराते हैं। अब देखिए रन कराने के लिए हमने क्या किया था, एक इंडेक्स HTML बनाई थी हमेशा की तरह, एक फोल्डर बनाया इवेंट्स करके, एक उसमें इंडेक्स HTML बनाई, event.js बनाई एक जो हमने बगल में बना रखी है। तो हम अगर यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे इवेंट्स आ गई, इस पर क्लिक करते हैं, ये आ गई इवेंट्स। अब यहाँ पे देखो एक इनपुट बॉक्स जहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, अभी ये देखो फोकस में आ गया, अभी हट गया, फोकस हट गया, अभी क्लिक किया, फोकस में आ गया। तो हम यहाँ जब कुछ लिखने के लिए होंगे तो क्लिक करेंगे पहले, तब लिख पाएंगे। अभी हम कुछ सबमिट करें, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, आप देखो अगर आप इंस्पेक्ट भी खोल के देखोगे तो अभी कुछ नहीं होगा यहाँ पे। मैं ओपन करता हूँ और एक बार इसका एरर हटा देता हूँ। अभी आप क्लिक करोगे ना, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आपने कोई इवेंट्स लिखा ही नहीं। इस पर क्लिक करने पे हमें करना क्या है, आपने कुछ लिखा ही नहीं। तो हमें अब क्या करना है, हमें
इस बटन के क्लिक पे कुछ लिखना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक करने पे क्या, तो हम यहाँ पे एक कस्टम फंक्शन लिखेंगे ऑन क्लिक पे। तो मैंने आपको कस्टम फंक्शन इसीलिए पढ़ाया था कि हम कस्टम फंक्शन के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो मान लो मैंने लिखा डिस्प्ले नेम करके एक फंक्शन बनाया हमने, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप फंक्शन का नाम डिफाइन करें तो स्टार्ट करें स्मॉल लेटर से और बाद में उसको कैपिटल करें। जैसे यहाँ पे दो अलग अलग थिंग्स हैं, एक डिस्प्ले है, एक नाम है। तो हमने नाम का एन कैपिटल कर दिया, डिस्प्ले का बाकी डेटा स्मॉल है। डिस्प्ले नेम बनाया हमने, इसको सेव किया। हम डिस्प्ले नेम को डिफाइन करेंगे इवेंट जेएस में। तो हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन। क्या करते हैं, पहले फंक्शन लिखते हैं, उसके आगे फंक्शन का नाम होता है, ब्रैकेट होती है, फिर हम करली ब्रेसेस लगाते हैं। अब इस करली ब्रेसेस के अंदर जो लिखते हैं वो क्या करेगा, जब हम उस फंक्शन को हिट करेंगे, रन कराएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तब ये काम करेगा। अब हमें करना क्या है, हम करना ये चाहते हैं कि जो इनपुट बॉक्स में हम नाम लिखेंगे, जब मैं इस पर क्लिक करूं तो वो नाम मुझे दिखाई दे एज ए अलर्ट मैसेज। जैसे हमने पिछली बार याद है प्रॉम्प्ट पढ़ा था और हमने अलर्ट मैसेज पढ़ा था, तो हमें अलर्ट करके दिखाना है उस मैसेज को, या वो मैसेज हमें प्रिंट करना है उस इनपुट बॉक्स के नीचे। तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो अब ये देखो यहाँ पे सबसे पहले कि किसी भी इनपुट बॉक्स से अगर आपको उसका नाम, उसकी वैल्यू उसकी लेनी है तो आपको आईडी की ज़रूरत है। नेम से भी आप कर सकते हो, आईडी से भी कर सकते हो। पहले हम आईडी से करते हैं। आईडी से कैसे करते हैं, आपने ये आईडी कॉपी की, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू को किसी एक वेरिएबल में लेंगे। कैसे, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, क्या, नेम नाम का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उस इनपुट बॉक्स जो यहाँ पे बना हुआ है इसकी वैल्यू को लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब है, और आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मतलब हमको क्या करना है, इस पेज में जो आईडी जो हमने लगाई, इस आईडी के नाम का जो वैल्यू है, एलिमेंट है, इस एलिमेंट की जो वैल्यू है, एक आईडी करके एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट से मुझे वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट यानी कि ये पूरा पेज डॉट, डॉक्यूमेंट मतलब जो हमें दिखता है फ्रंट एंड पे, बॉडी के अंदर वाला पोर्शन, ये बॉडी का ऊपर का डेटा नहीं पकड़ता है, डायरेक्ट बॉडी के अंदर जो लिखोगे वो पकड़ेगा जो हमें दिख रहा है। तो डॉक्यूमेंट फिर हमने क्या लिखा, हमें आईडी उठानी थी। मतलब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू आपको जो आएगी इसमें, मतलब जो वैल्यू इस इनपुट बॉक्स में आप लिखोगे, उसको हम अगर कहीं दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ माध्यम चाहिए, कुछ मीडियम चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या मीडियम लिया है, आईडी। अभी मैं दिखाऊंगा नाम से भी कैसे उठाते हैं, पहले हम आईडी देखते हैं। तो आईडी को उठाने के लिए क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये एक फिक्स फंक्शन है जिसके थ्रू आईडी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखने का तरीका ये होता है, गेट स्मॉल है, ई कैपिटल है एलिमेंट का, फिर बाई का बी कैपिटल है, आईडी का आई कैपिटल है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, स्मॉल कैपिटल कर देंगे तो डेटा नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद डॉट वैल्यू। अब आपने डॉट वैल्यू लिखी, मतलब जो भी आप इस इनपुट बॉक्स में डेटा लिखोगे, जो भी वैल्यू, जो भी डेटा डालोगे, जो भी इनपुट डालोगे उसमें, वो हमें इस नाम में मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें प्रिंट करना है। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम क्या करते हैं, योर नेम इज, कॉमा किया और नेम यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने, सेमीकोलन दे दिया। ये हमें क्या कर देगा, याद है हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पिछले नाम लिखा था, हमें वैल्यू प्रिंट करके दे दिया था। तो वही काम इसको इस बार भी करना है। कैसे करना है, कैसे होगा, ये हम चेक करते हैं। हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि हमने कोड लिखा हुआ है, बिना रिफ्रेश के यहाँ पे आएगा नहीं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे नाम लिखा। अब हमने मान लीजिए नाम लिखा अमित कुमार, सॉरी। अब हमने क्या किया, सबमिट पे हमें क्लिक करना है। हम सबमिट करते हैं डेटा ना हर जगह पे फॉर्म्स का,
उसी तरह हमें यहाँ पे सबमिट करना है, हमने सबमिट किया तो यहाँ क्या आया, योर नेम इज़ अमित कुमार। देख रहे हो आप, जो आपने इनपुट बॉक्स में नाम दिया था वो नाम यहाँ प्रिंट हो गया। इसने किया क्या, इसके थ्रू, इस आईडी के थ्रू उसने नेम में डेटा को उठाया और क्या कर दिया, इसने क्या किया, यहाँ पे उस नाम को प्रिंट कर दिया। तो ये था ऑन क्लिक फंक्शन कि जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा। इस फंक्शन में हमने कहा है कि जो नाम तुम यहाँ लिखोगे वो नाम मुझे मिल जाएगा, तो वो नाम मुझे यहाँ पे मिला और मैंने उस नाम को प्रिंट कर दिया। ये है पूरा प्रोसेस ऑन क्लिक इवेंट का। ऐसा नहीं है कि आप इतना ही काम कर सकते हो, और भी काम कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो, लेकिन ये एक बेसिक एग्जांपल है कि आप कैसे करोगे। अब दूसरा थिंग्स ये था कि हम कैसे उठाएंगे विदाउट आईडी, नाम के थ्रू हम उसका नाम, अभी तो हमने txt नेम आईडी से उठाई, लेकिन मुझे नाम से उठाना होता तो हम नाम से भी उठा के देख लेते हैं। हम इसकी कॉपी बनाते हैं, इसको कमेंट करते हैं। जब हमें नाम से उठाना होता है तो हम अगर डेटा को नाम से उठाना चाहते हैं तो हमें लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम। अब हम यहाँ पे पहले तो नाम हमारा के पास क्या है, हमारे पास नाम है txt नेम नाम से, तो हमने कॉपी किया, हमने यहाँ पेस्ट किया। अब अगर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा तो डेटा नहीं आएगा। हो सकता है इस नाम के और भी डेटा इस पेज पे हों, मतलब सेम नाम से हम मान लीजिए 2 इनपुट बॉक्स बना रखे हो, फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेफ्टी रखते हैं, इसको 0 लिखते हैं, डॉट वैल्यू। हम एक बार देखते हैं कि नाम में वैल्यू आती क्या है। तो इनपुट बॉक्स एज यूजुअल है, सब कुछ है, केवल यहाँ पे हमने डेटा को नाम से प्रिंट करना चाहा है। तो अब यहाँ पे क्लिक किया हमने, हम यहाँ पे मान लीजिए लिखते हैं गणेश कुमार और यहाँ पे सबमिट किया तो ये देखो आ गया गणेश कुमार, मतलब उसने डेटा उठा लिया। तो ये हो गया नेम से। ऐसा नहीं कि यही आईडी और नेम ही तरीके हैं, एक क्वेरी सेलेक्टर भी होता है, लेकिन मैं अभी इसी को प्रीफर करता हूँ आपके लिए, और ज़्यादा है कि आप आईडी ही फ़िलहाल के लिए यूज़ करो। फिर हम बाद में और भी चीज़ें फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे कि हम कैसे और भी चीज़ों से उठा सकते हैं, लेकिन ये था एक एग्जांपल ऑन क्लिक इवेंट का। दूसरा देखते हैं ऑन चेंज इवेंट, वो हम सेलेक्ट बॉक्स पे देखेंगे। तो अब मान लीजिए हम यहाँ क्या करते हैं, ये हमने इनपुट बॉक्स था, हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, इनपुट बॉक्स यही रखते हैं, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ कमेंट। यहाँ पे एक सेलेक्ट बॉक्स बनाते हैं हम, सेलेक्ट हुआ। अब सेलेक्ट बॉक्स में टाइप नहीं लिखी जाती क्योंकि सेलेक्ट बॉक्स एक सेलेक्ट ही होता है। नेम डिफाइन करते हैं सेलेक्ट बॉक्स में, नाम मान लीजिए मैंने रख लिया स्टेट, और आईडी हमने रख ली मान लीजिए स्टेट नाम से, हमने इसको बंद किया। अगर आपने HTML पढ़ा हो तो उसमें इसी तरीके से सेलेक्ट बॉक्स बनाते हैं, सेलेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट का टैग बंद होता है, फिर हम क्या करते हैं ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन में वैल्यू लिखी जाती है। जो वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं वो वैल्यू जो होती है, जो वैल्यू में यहाँ लिखी जाती है, ये जब हम सबमिट करते हैं तब मुझे मिलता है, और यहाँ जो हम लिखते हैं वो हमें फ्रंट एंड पे यूज़र को दिखाने के लिए होता है। मतलब जैसे मान लो हमने यहाँ स्टेट लिखा, सपोज करो हमने यहाँ लिख दिया न्यू दिल्ली, ठीक है, और हमने यहाँ पे वैल्यू में डिफ़ाइन किया न्यू हाइफन दिल्ली, ठीक है। तो अब मैं जब सबमिट करूँगा तो मुझे न्यू हाइफन दिल्ली मिलेगा, ना कि न्यू दिल्ली मिलेगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। एक हमने यहाँ पे ले लिया उत्तर प्रदेश, लेकिन अंदर मैंने क्या किया, लिखा यूपी, ठीक है। फिर हमने एक तीसरा एक लास्ट ले लिया, मान लीजिए मैंने लिखा मध्य प्रदेश, और यहाँ पे लिख दिया यूपी के बजाय MP, ठीक है। अब मैंने यहाँ बनाया, अब होगा क्या, अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बटन क्लिक पे था, हमने इनपुट बनाया था, वैसे इनपुट के लिखने पे भी मैं भी बताऊंगा कैसे आप करोगे। वैसे ही सेलेक्ट बॉक्स पे हमें बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आप बनाने को बना सकते हो, लेकिन यहाँ बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कहीं क्लिक नहीं करना। हम कह रहे हैं कि जैसे ही ये वैल्यू चेंज होगी
वैसे ही मुझे कुछ करना है, मतलब जैसे ही आप कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करोगे तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक ब्लैंक ऑप्शन बना लेता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट स्टेट। होगा क्या देखो, सबसे पहले जो वैल्यू यहाँ लिखी जाती है वही हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है वहाँ पे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। यहाँ मैंने लिखा सेलेक्ट स्टेट, तो हमेशा आपको जब दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट तो सेलेक्ट स्टेट ही दिखेगा, ठीक है। हमने क्या किया, हम कह रहे हैं कि जैसे ही मैं कोई स्टेट सेलेक्ट करूँगा वैसे ही, तो मैं स्टेट सेलेक्ट करने पे कहीं क्लिक नहीं कर रहा, केवल स्टेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, उस पर कोई काम मुझे करना है तो मैं ऑन चेंज इवेंट सेलेक्ट बॉक्स में ही लिखूँगा। तो मैंने यहाँ लिखा ऑन चेंज। इसमें भी फिर वही काम करूँगा, मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा। तो मैंने फंक्शन मान लो डिफाइन किया डिस्प्ले स्टेट, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया इस फंक्शन को, इवेंट्स में गए, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा, ब्रैकेट लगाया और ओपन किया। यहाँ पे मुझे वही काम करना है, इस स्टेट की वैल्यू को उठाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट स्टेट नेम, कैसे उठाते हैं, आईडी से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का आई कैपिटल आईडी, ठीक है। डॉट क्या होगा, वैल्यू। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नाम क्या रखा हमने, स्टेट आईडी का, तो हमने यहाँ लिख दिया स्टेट। अब यहाँ पे स्टेट लिखने के बाद हमने क्या किया, या तो डॉक्यूमेंट लिख दो या आप अलर्ट लगा लो, चलो हम अलर्ट लगा के भी देख लेते हैं साथ में एक एग्जांपल। तो हमने अलर्ट लगाया, हम कह रहे हैं योर स्टेट नेम इज, कॉमा किया, स्टेट आ गया, ठीक है, स्टेट नेम प्रिंट कर दिया। अब ये करेगा क्या, जैसे ही आप सेलेक्ट स्टेट आपको दिखेगी, ये पेज रिफ्रेश होगा, सेलेक्ट स्टेट आपको दिखेगा, आप जैसे ही सेलेक्ट स्टेट के बजाय कोई अनदर स्टेट सेलेक्ट करोगे वैसे ही यहाँ पे डेटा आएगा, मतलब ये फंक्शन रन करेगा चेंज करते ही। जो स्टेट आप सेलेक्ट करोगे वो स्टेट की वैल्यू इस वेरिएबल में आएगी और ये प्रिंट हो अलर्ट हो जाएगी आपको। देखिए कैसे, मैंने रिफ्रेश किया, सेलेक्ट स्टेट आ गया, यहाँ पे ये कह रहा है कि आप स्टेट सेलेक्ट करो। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पे जो आप ये डेटा लिखते हो यही डेटा आपको वापस मिलता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने यहाँ स्टेट सेलेक्ट किया, न्यू दिल्ली दिख रहा है, उत्तर प्रदेश दिख रहा है, मध्य प्रदेश दिख रहा है। जो हमने डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमें दिख रहा है, यही दिखता है। जो डेटा ये आप लिखते हो ये जब आप ऑन चेंज करोगे तो मिलेगा आपको। मैं दिखाता हूँ कैसे। मैंने सेलेक्ट स्टेट के बजाय मैंने कहा उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया मैंने, तो क्या मिला मुझे, योर स्टेट नेम इज़ ओ ब्लैंक, कुछ नहीं मिल रहा मुझे, जबकि उत्तर प्रदेश यहाँ सेलेक्ट हो गया। देखते हैं क्यों नहीं मिल रहा है। हमने स्टेट नाम की आईडी रखी हुई है, सेलेक्ट बॉक्स लगाया है, ऑप्शन लिखा, वैल्यू दिया, ऑप्शन, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है स्टेट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट वैल्यू। हम इसको एक बार कंसोल करके देखते हैं कि इसमें कुछ वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। कॉमा भी लगा सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं, मैं बस देखना चाह रहा हूँ कुछ वैल्यू प्रिंट भी हो रही है कि नहीं। तो हम 2-4 कोलन लगा देते हैं जिससे हमें समझ में आवे कि वैल्यू ही हमारी है। हम अभी इस अलर्ट को बंद कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, हम ज़रा देखते हैं कि स्टेट नेम में क्या वैल्यू आ रही है। रिफ्रेश किया हमने, सेलेक्ट स्टेट आया, हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो एमपी आ रहा है, देख रहे हो आप, यहाँ पे एमपी आ रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक कॉमा लगाने से मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, आई थिंक ऐसा ही है। हम इसको हटाते हैं या रहने देते हैं, देखते हैं शायद यही प्रॉब्लम हो। हमने रिफ्रेश किया, स्टेट आए, हमने न्यू दिल्ली सेलेक्ट किया, हाँ यही प्रॉब्लम है। देखो है क्या, हम जब नॉर्मल डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं तो हम वहाँ पे वैल्यू को चाहे कॉमा से प्रिंट करें या प्लस के थ्रू प्रिंट करें, वो आपको वैल्यू प्रिंट करेगा। लेकिन जब भी अलर्ट बॉक्स आप लगाओगे तो वैल्यू हमेशा प्लस के थ्रू कॉन्केटिनेट होगी, कभी कॉमा के थ्रू कॉन्केटिनेट नहीं होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप यहाँ कॉमा लगा सकते हो, मैं लगा के दिखाता हूँ कंसोल में।
ओके कर दो इसको। आपने रिफ्रेश किया इसको, आप न्यू दिल्ली सेलेक्ट करोगे, यहाँ देखो न्यू दिल्ली आ रहा है, कॉमा लगाया फिर भी, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा था, याद है आपको। तो अलर्ट में हमेशा आपको जो कॉन्कैटिनेट करना है वो आपको प्लस के थ्रू करना है। दूसरी चीज़ ये थी, देखो मैं अभी आपको ये बता रहा था कि आप जब भी वैल्यू सेलेक्ट करके यहाँ प्रिंट करोगे तो आपको हमेशा ये वाली वैल्यू मिलेगी जो आप यहाँ पे लिखते हो, जो कि आपको हमेशा मिल रही है। देखो यहाँ पे न्यू दिल्ली हाइफन करके आ रहा है, या आप मान लो यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हो तो यहाँ देखो एमपी आ रहा है, मध्य प्रदेश पूरा नहीं आ रहा है। तो इस वजह से आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो वैल्यू आपको चाहिए वही आप यहाँ पे लिखिए, उसी बेसिस पे आपको डेटा मिलेगा। अब आप यहाँ मध्य प्रदेश के बजाय यहाँ पे मध्य प्रदेश लिख दो तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ कॉपी करूँ और यहाँ मध्य प्रदेश रख दूँ, सपोज मैंने कॉपी सेव किया, इसको रन कराया, अब मैं अगर मध्य प्रदेश करता हूँ तो यहाँ आएगा मध्य प्रदेश, देख रहे हो आप। तो ये था आपका ऑन चेंज इवेंट कैसे काम करता है। ऑन चेंज के अलावा तीसरा एक इवेंट जो हमने पढ़ा था क्या है, हमने ऑन फोकस पढ़ना था। ओके लेट्स सी ऑन फोकस इवेंट, सॉरी, हम यहाँ क्या करते हैं, एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं, या यहीं पे हम देखते हैं इसी इनपुट में, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या इसी इनपुट को ही इनपुट से ही काम करना है हमको। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इनपुट बॉक्स के साथ हम जो यहाँ पे खेल रहे हैं कि हम यहाँ से आईडी उठा रहे हैं, ये वैल्यू उठा रहे हैं, ये तरीके बहुत सारे होते हैं करने के। आप जब जावास्क्रिप्ट और डिटेल में पढ़ाऊँ मतलब बताऊँगा मैं आपको अगली नेक्स्ट सीरीज़ में आने वाली, धीरे धीरे जैसे चल रही है वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँगा आपको कि गेटल में आईडी कैसे चलेगी, या मैं आपको ये भी बताऊँगा फ्यूचर में कि कैसे चीज़ें और चलती हैं। इसके अलावा और भी कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम काम करते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये मेन है जो हम देखना चाह रहे हैं, तो हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। अभी हमें क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। अभी हमारे पास एक इनपुट बॉक्स है जिसमें टाइप टेक्स्ट है, txt नेम लिया हुआ है और वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक है। हम ये चाहते हैं कि हम जैसे ही इस इनपुट बॉक्स पे क्लिक करें लिखने के लिए तो उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। ठीक है, हम चाहते हैं कि उसकी बैकग्राउंड बदल जाए। कैसे बदलेगी, हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन। देखो अब यहाँ जैसे ऑन लिखा, देख रहे हो आप इतने सारे ऑन, ऑटो कंप्लीट है, ऑटो कंप्लीट एरर है, ब्लर है, कैंसिल है, कैन प्ले है, कैन प्ले थ्रू है, ऑन चेंज है, ऑन क्लिक है, ऑन क्लोज है, बहुत सारे इवेंट है। देख रहे हो आप इतने सारे इवेंट्स होते हैं, पढ़ते रह जाओगे सारे इवेंट्स, लेकिन जो ज़रूरी है वो हम पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं ऑन फोकस, ये देखो ऑन फोकस आया, ऑन फोकस इन है, ऑन फोकस आउट है, और एक ऑन फोकस है। अब मैं ऑन फोकस लिखता हूँ। हमने एक फंक्शन बनाया चेंज बीजी, बैकग्राउंड मतलब बीजी कर देता हूँ मैं, चेंज बीजी में बैकग्राउंड चेंज करना है फोकस पे। कॉपी किया, सेव किया, नए में आया, यहाँ हमने क्या किया, फंक्शन डिफाइन किया बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखो चेंज बीजी में हमें क्या करना है, हमें इसका वैल्यू पहले तो हम, अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, हमें इसकी आईडी उठानी पड़ेगी, इसकी आईडी पे हमें कलर चेंज करना है। ठीक है, देखते हैं करके। तो ये आईडी है, आईडी के थ्रू उठाएंगे हम, लिख तो हमें खाली कलर चेंज करना, तो हम वैल्यू नहीं लेनी मुझे, तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी को हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, नेम टेक्स्ट नेम डॉट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं स्टाइल, क्योंकि होता क्या है, आप जब कभी क्लास पढ़ोगे ना, कभी भी इनपुट बॉक्स से अगर बैकग्राउंड चेंज करोगे तो हमेशा उसकी स्टाइल है एक तरीके की। मतलब अगर हम फ्रंट एंड में कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम CSS लिखते हैं ना, तो CSS हम बेसिकली लिखते हैं कि उस डेटा को जो हम फ्रंट एंड में शो करते हैं उसको एक प्रेजेंटेबल वे में दिखा सकें यूज़र को, मतलब दिखने लायक, कि हम बहुत अच्छा उसको पैडिंग दे दें दिखने के लिए। तो इसी तरीके से जो बैकग्राउंड होता है वो भी एक तरह की स्टाइल है,
वो भी एक तरह का कह लो फीचर है जो हम देते हैं इस इनपुट बॉक्स को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर करके एक प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड कलर का सी कैपिटल होता है। आप कभी अगर CSS लिखोगे तो वहाँ भी बैकग्राउंड कलर इसी तरीके से लिखे लिखे जाते हैं। हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को इक्वल लगाते हैं। अब यहाँ बैकग्राउंड कलर आपको पास करना है तो आप कई तरीके से पास करते हैं। तो आप RGB कलर पास कर सकते हो, मैं हेक्साडेसिमल पास करता हूँ बेसिकली। जो हेक्सा कलर्स नेम होते हैं, जैसे मान लो रेड का होता है 0006 टाइम 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम चेक करते हैं कि क्या फोकस, हमें बस इतना ही लिखना है, होगा क्या, जैसे ही हम इस इनपुट बॉक्स पे क्लिक करेंगे ये फंक्शन चलेगा फोकस के लिए, और ये क्या करेगा, उसकी स्टाइल को रेड कर देगा। एक बार चेक करते हैं ये कितना काम करता है। पेज रिफ्रेश किया हमने, ओ सॉरी, कलर चेंज हुआ बट वो ब्लैक हो गया। रेड का कलर एफ 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 होता है, माफ़ कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 00 ब्लैक के लिए होता है। 1 मिनट, ये वाइट के लिए हो जाएगा FFF। रेड का कलर ये होता है, क्योंकि ये जो इंडिकेट करता है ये R होता है, ये ग्रीन होता है, ये ब्लू होता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। अभी आप इसको रिफ्रेश करिए, ये देखो रेड हो गया। जैसे ही आपका फोकस यहाँ पे आया उसने आपको तुरंत कलर चेंज करके दे दिया, बैकग्राउंड कलर। ये ग्री है, ये जी ग्रीन हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ मैं कैसे, देखो हो गया ग्रीन। तो ये कलर्स का डिटेल है, वो अगर आप CSS का भी पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप फोकस पे काम कर सकते हो कि कभी भी हमें ऐसा काम करना हो कि जब हम फोकस पे आवे तो ऐसा करना हो, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ही फोकस पर हो गया, अब हमारा फोकस हो गया। फोकस आउट पे देख लेते हैं हम कि हम अगर फोकस से बाहर आते हैं तो फोकस से बाहर आने के लिए भी हम देख लेते हैं। ये काम जो मैंने अभी आपको बताया, ये काम आप ऐसा भी कर सकते थे कि एक नीचे बटन बना देते, आप बटन पे क्लिक करो तो बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तब भी कर सकते थे। ऑन क्लिक बटन पे भी कर सकते थे काम, ऐसा नहीं है। तो तरीके होते हैं अलग अलग करने के, जो भी सुटेबल आपको लगे, जो लगता है आपको प्रोजेक्ट में हेल्प करे इस तरीके से, तो आप वो इवेंट्स यूज़ कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हम दूसरा इवेंट्स लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे थे, क्लिक पे नाम प्रिंट कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही फोकस आउट होगा हम नाम प्रिंट करेंगे, अलर्ट करेंगे। कैसे, ऑन सॉरी फोकस आउट, देख रहे हो यहाँ पे क्या है, इनपुट का टाइप लिखा हमने टेक्स्ट, नाम दिया TXT नेम वही पुराना, ID ले लिया हमने। वैल्यू आप लो ना लो क्योंकि ये ब्लैंक है। यहाँ अगर कोई वैल्यू आप दे दोगे तो वो वहाँ आपको मिल जाएगी बैकएंड में बिना कुछ किए, लेकिन हमको यहाँ लिखना नहीं तो हम नहीं देते हैं। ऑन फोकस आउट में हम एक फंक्शन बनाते हैं सेम डिस्प्ले नेम के नाम का, कि हमें नाम डिस्प्ले करना है जो हम इस फील्ड में डालेंगे, लेकिन कब, जैसे ही हमारा फोकस आउट होगा तब। तो हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन लिखा है यहाँ पे, फंक्शन का ब्रैकेट बनाया। अब यहाँ पे हमें लिखनी है कंडीशन। चलो हम एक अलर्ट लगाते हैं, जो हमने कंडीशन इफ़ कंडीशन लिखी थी उस पर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, इसको एज लिखते हैं, ठीक है। मैं भी दिखाता हूँ कुछ आपको इंटरेस्टिंग। तो ये है आपका इनपुट बॉक्स। आपको यहाँ क्या करना है, एज प्रिंट करना, मतलब एज आपको इंटर करनी है अपनी, ठीक है। मैं आपको एक प्लेस होल्डर लिख के दे देता हूँ। प्लेस होल्डर यहाँ लिखता हूँ इंटर योर एज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको दिखाएगा कि अपनी एज इंटर करो। जैसे ही आप अपनी एज इंटर करोगे तो मुझे क्या करना है, आपकी एज के अनुसार मुझे बताना है कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं एज एलिजिबल वोटिंग, ठीक है।
कि आप एलिजिबल के लिए वोटिंग हो, मतलब एलिजिबल हो कि नहीं वोटिंग के लिए। हम इसको एलिजिबल कॉपी करते हैं, इसको सेव करते हैं। ये फंक्शन यहाँ हमने डाल दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, जैसे आप एज डालोगे हम ये उससे इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप 18 साल के हो गए हो नहीं, उसके बेसिस पे आपको मैसेज दिखा देंगे। अब यहाँ पे इफ कंडीशन मैं लगा के दिखाता हूँ कैसे। ये कब होगा, जैसे ही आप डेटा एंटर करोगे और अपना माउस बाहर कहीं क्लिक करोगे। फोकस आउट का मतलब उस इनपुट बॉक्स से आपने बाहर कहीं क्लिक किया, उस केस में मतलब उस इनपुट से फोकस हट गया, कहने का मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये आपका डेटा उठाएंगे, इसकी वैल्यू जो आप इंटर करोगे। तो अब वो देखो कैसे। हम यहाँ क्या करते हैं, हमेशा की तरह लेट गेट एज नाम का एक वेरिएबल है, बना देते हैं। डॉक्यूमेंट, कुछ भी वेरिएबल बना सकते हो आप, गेट एज बनाओ, एज बनाओ, नेम में कुछ भी लिख दो, लेकिन एक मीनिंगफुल नाम मैंने लिखा है गेट एज। मुझे एक एज यहाँ पे मिलेगी, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने यहाँ पे दे दिया आपको वैल्यू txt एज करके, डॉट वैल्यू उठा ली हमने, ठीक है। अब इस वैल्यू पे मुझे लगानी है कंडीशन, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, या केवल 18 से ऊपर नहीं, 18 वाले भी तो होते हैं, तो इक्वल टू 18 हो गया। या तो मतलब दो तरीके से लगा सकते हो, या तो आप यहाँ पे लिखो कि गेट एज जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 है, या सिंपल आप लिखो ग्रेटर देन लगाना है, यहाँ 17 लिख दो कि 17 से ऊपर तो 18 ही होगा। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो मैं इक्वल भी लगा लेता हूँ। दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे मैं लिखा कि अगर तुम्हारी एज जो है, आपकी एज 18 से ऊपर है या बराबर है, तो हम एक अलर्ट मैसेज दिखाएंगे जो होगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। इस कंडीशन हम लगाते हैं, जैसा कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ा था कि अगर वो ऐसा नहीं होगा तो हम क्या दिखाएंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। पेज रिफ्रेश किया हमने, एज हमने डाल दी मान लो 17 साल, बाहर आए, क्या लिखा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ओके किया। जैसे ही हमने यहाँ, अब देखो यहाँ जैसे मैंने 19 लिखा, फोकस आउट का मतलब इससे बाहर फोकस कैसे आएगा, यहाँ बाहर क्लिक करोगे तो तुरंत आपको मैसेज दिखा देगा कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। देखो यहाँ से फोकस हट चुका है। तो फोकस आउट और फोकस इन पे आप इफ कंडीशन के थ्रू भी ऐसे काम कर सकते हो। देख रहे हो आप कैसे ये कंडीशंस यहाँ पे काम आती हैं, जो इफ कंडीशन है या लूप है। लूप भी काम आ सकता था कि जैसे मान लो हमें यहाँ पूछूं यूजर से कि तुम्हें कितने कितने के टेबल चाहिए, तो तुमने कहा कि नहीं मुझे टेबल चाहिए जो है 10 की, तो यूज़र ने जो वैल्यू लिखी उसके बेसिस पे आपने टेबल प्रिंट करके आपको दे दी। तो ये भी तरीके होते हैं। तो ये हो गया आपका एक फंक्शन जो आपका माउस आउट पे काम करता है। अब हम एक फंक्शन लास्ट देखते हैं जो आपका काम करेगा की पे। अब मान लो मुझे ऐसा करना है कि इंटर की पे या की प्रेस पे हम चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि हम कोई की प्रेस करते हैं तब ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी ऊपर वाले एग्जांपल को ही लेते हैं, चलो, कि अब हमें जो नेम चाहिए वो हमें चाहिए की प्रेस पे, कि हमने कोई की प्रेस की तो हमारा नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑन। देखो अब यहाँ की प्रेस है, की अप है, की प्रेस है, की अप है, की डाउन है। की प्रेस का मतलब हुआ कोई भी की प्रेस कर दिया तो चलेगा, की अप है फिर की है डाउन, तो अलग अलग है। मैं आपको की प्रेस इवेंट दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब की प्रेस इवेंट में हमने एक फंक्शन लगाया, मान लो सेम एज डिस्प्ले नेम का, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये फंक्शन हमें नाम बताएगा जब भी हम की प्रेस करेंगे। तो जैसे की प्रेस हुआ हमारा, हमने यहाँ से नाम उठाया, हमने लिखा लेट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ हमने आईडी रख दी, डॉट नेम सॉरी डॉट वैल्यू सॉरी, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी और मुझे क्या करना है, उस वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हमने इस बार क्या करते हैं, हम कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग, हमने लिखा योर नेम इज, कॉमा यहाँ लगा सकता हूँ मैं, तो कॉमा लगा दिया हमने। अब ये की प्रेस पे चलना है, ज़रा देखते हैं कैसे चलता है की प्रेस। ठीक है, हमने रिफ्रेश किया, ये आप कंसोल देखते रहना। मैं कंसोल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया इस पेज को, तो यहाँ पे हमने सपोज करो नाम लिखा, सपोज करो हमने लिख दिया सूरज। अब ये देख रहे हो की प्रेस का मतलब समझा आपने? जैसे ही आप कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हो तुरंत यहाँ नाम प्रिंट होने लग रहा है, देख रहे हो आप, क्योंकि आपने की प्रेस की वहाँ पे। तो आप अब इस केस में मैंने क्या बताया था, की प्रेस इवेंट तभी चलता है जब कोई भी की आप प्रेस करो और वो चल जाए। तो देखो अब यहाँ पे जैसे आपने यहाँ इंटर किया था, जैसे कुछ लिखने के लिए हुए तो पहले ब्लैंक आया, फिर जब आपने यस लिखा तो यस प्रिंट हुआ, फिर यस यू प्रिंट हुआ, फिर यस यू आर प्रिंट हुआ, फिर यस यू आर ए प्रिंट हुआ, देख रहे हो आप। अब जे के आगे कुछ लिखे होते तो जे भी प्रिंट होता। तो जैसे ही कोई की आप प्रेस करोगे, उस केस में आपको कोई काम कराना है की प्रेस होते ही, तो आप ऑन की प्रेस इवेंट का यूज़ कर सकते हो। समझ में आया आपके? तो फ्रेंड्स ये था इवेंट्स का सेक्शन। आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। अगली जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फॉर्म की वैलिडेशन, कि हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्म बनाएंगे फ्रंट एंड में यहाँ पे HTML में, और उस फॉर्म की वैलिडेशन करेंगे। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि फॉर्म में हम मान लीजिए नाम लिखना चाह रहे हैं तो उसको नंबर में नहीं लिखना, लेकिन फ़ोन नंबर अगर लिखना है तो नंबर में लिखना है आपको। तो यूज़र को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि आपको इसी फॉर्मेट में आपको मुझे डेटा देना है, और फिर हम उन डेटा को जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्क्रीन पर प्रिंट करके देखेंगे। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं फॉर्म वैलिडेशन कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जो इस ECMAScript आई थी। थोड़ा सा हम और डिटेल देखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।